विरोधियों की तरफ से सवाल उठाए गए तो कोरोना वैक्सीन वाले बयान पर हरियाणा के सीएम की तरफ से सफाई दी गई है। मैंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने से इनकार नहीं किया है, उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा होगा, ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। हर मुद्दे पर सियासत करना केजरीवाल की आदत है, निशाना भी साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे। वैक्सीन की तेजी से खपत को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और इसके बाद अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपनी सफाई दी है। मैंने सिर्फ वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने से इनकार नहीं किया है, बल्कि उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरी तरफ से कहा गया था। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आदत है बयानबाजियों को करना, सियासत को करना, ऐसा निशाना सीएम मनोहर लाल की तरफ से साधा गया है। नहीं करनी चाहिए। मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं, परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है, और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहे, उस प्रकार का हमको कोई चिंता नहीं। और अब बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं। सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर हिमाचल के सीएम ने बड़ा बयान दिया है। किन्नौर की सीमाएं चीन के साथ लगती है। सोमवार को शिमला में सीएम ने कहा कि चीन अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है। चीन अपनी सीमा में सर्विलांस बढ़ाने के लिए सड़क का निर्माण करने की कोशिशों में जुटा है। जिस ऊंचाई पर हम हैं उससे ऊंचा स्थान चुनने की कोशिश में कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें घबराने वाली कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार के साथ साझा की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम किन्नौर जिले के समदो इलाके का दौरा करके आए हैं, जो चीन की सीमा के पास है। बॉर्डर पे हम गए थे, सेना के जवान हमारे वहाँ पर हमारी रक्षा के लिए सीमा पर बहुत कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनके बीच में जाकर उनको हौसला देना ये हमारा दायित्व बनता है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सीमा जो तिब्बत की सीमा के साथ लगती है, तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही आज की तारीख में, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इस तरह की तो नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, ये एक बात सच है। और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज़ उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान की तलाश रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिसपे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो उनके क्षेत्र में है या नो मैन? उनके क्षेत्र। हरियाणा के किसानों को राहत देते हुए मनोहर सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने 7 नई मोटर बनाने वाली कंपनियों के सैंपल भी शामिल किए हैं। अब सूबे के किसान 8 कंपनियों में से किसी से भी मोटर खरीद सकते हैं। इससे पहले सरकार ने सिर्फ एक ही कंपनी को अप्रूवल दिया था। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अगस्त तक हरियाणा के सभी ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदकों को मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई तक सिरसा और फतेहाबाद के सभी आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पंचकुला और गुरुग्राम में भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति की बात कही है। के लिए उसमें भी बड़ा तेजी से कर रहे हैं। आज सिरसा और फतेहाबाद के 2 जगह के लोग बुला रखे थे, जिसमें हम आप ये समझो कि 15 जुलाई तक सब कनेक्शंस कंप्लीट कर देंगे जितने ट्यूबवेल के पेंडिंग थे। दोनों जिलों में सिरसा और फतेहाबाद। वहाँ एक पेश कंपनी थी जिसको दिया हुआ था, तो नहीं 15 जुलाई तक सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने पैसे दे रखे, जिनके जमा है, वो मतलब ये बड़ा एक रिकॉर्ड टाइम में होगा। पूरे प्रदेश के सर है जी, नहीं पूरे प्रदेश के कर रहे हैं, वो भी हम समझो कि 6 महीने में सारी जगह की कंप्लीट करने लगे।
हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और करनाल से विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद संजय भाटिया को जमकर घेरा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मरीजों को समय पर ऑक्सीजन बेड न मिलने को लेकर किया गया है। कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं कि मंत्री सांसद कहां थे और ये भी कहा है कि उनकी तैयारी कहां थी, जिसको लेकर वो बड़े बड़े दावे करते थे। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी और जेडीपी सरकार ने जनता के लिए ग्राउंड पर रहकर काम किया होता तो इतने लोगों की मौत न होती। हमारे पास थाली में कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ बजाने के लिए रह गई है थाली। कल्पना चावला हमने नींव रखवाई थी, खड़े थे हम उनके साथ हुड्डा जी के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वाइट बिल्डिंग बन के रह गई है। वहाँ जो भी जाता है मर के ही आता है, वापस जिंदा नहीं, ना दवाइयाँ ना खाना ना ही ऑक्सीजन, और लापरवाही इतनी ज्यादा, डॉक्टर है ही नहीं वहाँ। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। हम सीएम से सवाल पूछने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट से सवाल पूछने जा रहे हो कि कोरोना काल में लोग तड़प तड़प के मर गए, हमारे सामने गिड़गिड़ा के मर गए, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना उनको दवाई मिली, ना उनको बेड मिले। वो कहाँ गया आपका करनाल का सीएम सिटी? और मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहते हैं कि क्यों ड्रामे कर रहे हो? आओ पब्लिक के बीच में खड़े हो, हमारे सुख दुख के साथी। महामारी के अलर्ट के दौरान मिली छूट के बाद अब बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करवाने को लेकर प्रशासन और पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। प्रशासन ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि ढिलाई का नाजायज फायदा ना उठाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी के आंकड़े कम होने पर सरकार लगातार ढील दे रही है। पहले जहां बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक था, वहीं अब बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कर दिया गया है। ढील मिलते ही, समय सीमा बढ़ते ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में इवन नंबर के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोल ली है। इवन नंबर के दुकानदारों की दलील थी कि ऐसे में उनकी दुकान खोलने का 4 दिन तक नंबर नहीं आ पा रहा है। पिछले हफ्ते के जो आदेश थे उसमें कुछ रिलैक्सेशन, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जो कि दुकानदारों के जो मार्केट है वो ऑड एंड इवन के फार्मूले से ही खुलेगी। लेकिन उसका जो टाइम है, जो पहले सुबह 7 से 12 बजे था वो उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया। बाकी दुकान या मार्केट खुलने का सिस्टम जो है वो ऑड एंड इवन ही रहा है। ये ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले टाइमिंग 7 से 12 था, अब दुकानों का खुलने का टाइम हो गया 9 से 3 बजे तक। और मॉल जो हैं, मॉल भी खुले रहेंगे। केवल मॉल के अंदर जो सिनेमा घर हैं और रेस्टोरेंट है वो बंद रहेंगे, और मॉल का टाइम है 9 से 6 बजे तक का रहेगा। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी है। बाजार में दुकानें अब 9 बजे से 3 बजे तक खोली जाएंगी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन बाजारों में ऑड इवन के फार्मूले को दुकानदार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती भी कम हुई है, जिसके चलते बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। रियायत दी जा रही है, लेकिन रियायत का लोगों ने यहां पर जमकर फायदा उठाया। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का हरियाणा में 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने इस बार थोड़ी छूट जरूर दी है। जो दुकानें पहले 7 से 12 बजे तक खुल रही थी, अब वो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से 9 से 3 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन ये करनाल के करण गेट मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो
फिलहाल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आज ऑड नंबर की दुकानों का दिन है, लेकिन उसमें इवन नंबर की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं, और जिसके चलते मार्केट के अंदर भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो फिर दुकानें बंद कर दी जाती हैं, और जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसे लोग उसकी पालना करने लग जाते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। किस तरीके से मार्केट में ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू नहीं हो रहा? नहीं, ऑड इवन का फार्मूला तो लागू हो रहा है। देखो शटर सब बंद है, पर ये है कुछ जैसे फड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी है, तो उनके आगे थोड़ा सा सामान लेके वो बैठ जाते हैं, तो उनका भी घर चल रहा है, तो दुकानदार का भी घर चल रहा है। तो ये कारण है अपने क्योंकि छोटे व्यापारी को भी रोटी चाहिए। अब हर कोई तो दुकान वाला है नहीं, हर कोई दुकान तो ले नहीं सकता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपील तो यही करते हैं, सारा जो सिस्टम दुकान सारी खोल दे, और करंगेट का मेन बाजार है ये, 2 घंटे खाली भीड़ होती है, उसके बाद धूप रहती है, कोई नहीं आएगा इसके बाद यहाँ। अब ये मैं देखो यहाँ पर भीड़ है, सिर्फ 2 घंटे की भीड़ है, इसके बाद हम खाली बैठेंगे दुकानदार सारे, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं दुकानदारों की राय है कि 9 से 3 बजे तक दुकानें खुली रहे, ये समय सही है, लेकिन ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर देना चाहिए। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, भीड़ काफी ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में हो नहीं पाती है, और जिसके चलते जो थोड़े बहुत केस कम हुए कोरोना के वो दोबारा से बढ़ना शुरू ना हो जाए, क्योंकि लापरवाही आम जनता की तरफ से भी बरती जा रही है, दुकानदारों की तरफ से भी बरती जा रही है, और प्रशासन भी फिलहाल सख्ती बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।